मोहम्मद ने जब पहली बार अपनी खुदाई किताब लिखी तो उस खुदाई किताब में उसने जिक्र किया कि एक जगह है जन्नत और उस जन्नत पे हमें जाना है। अगर उनकी जन्नत का जिक्र पढ़े उनकी खुदाई किताब में तो वो भारत भूमि है, कुछ और नहीं। वो जिन 6 ऋतुओं का जिक्र करता है वो 6 ऋतुएं भारत में हैं। जहाँ वो कहता है कि असंख्य प्रकार के फल, असंख्य प्रकार की सब्जियां हैं, मीठे पानी की नहरें और नदियां बहती हैं, दूध की नहरें और दूध की नदियां बहती हैं, तो वो स्थान भारत के सिवाय कोई और है ही नहीं। वो अपने जन्म के साथ इस लक्ष्य को लेकर चले थे कि हमें जन्नत जाना है, और इसी के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा अपने मन में गजवा हिंद का, और इस लक्ष्य को लेकर वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने भारत में हमले किए। हमलों में गांव शहर लूटना आम बात है, लुटेरे का काम होता है कि वो गांव शहर को लूटे। लेकिन इस लूट के अंतर्गत उन्होंने क्या किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं कि गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, तो हमें बस इतना दिखाई देता है कि सोमनाथ के मंदिर में बहुत सारा सोना चांदी, हीरे, वैभव, माणिक्य, जवाहरात बहुत सारा भरा पड़ा था और उसे ही लूटा। हम उसी कल्पना और उसी कहानियों में खो जाते हैं कि जो उसने वहां धन की लूट की। शिवराज विजय ने जिस तरह से वर्णन किया है, अब शिवराज विजय ग्रंथ तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो संस्कृत में हैं? आप तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हो गए हैं, आपको संस्कृत से कोई लेना देना रहा नहीं है। लेकिन अगर कभी अवसर मिले शिवराज विजय नाम का ग्रंथ उठाकर पढ़ना, तो शिवराज विजय लिखता है 800 मन का सोने का घंटा लटका था द्वार पर। 800 मन का। अगर मैं इसे कवि की अतिशोक्ति मान लूं और एक समालोचनात्मक ढंग से इसे समझने का प्रयास करूं, तब भी 2 क्विंटल से कम का घंटा नहीं था। जो मुख्य द्वार पर घंटा लटका था सोमनाथ के मंदिर पर, तो 2 क्विंटल का था। सोना किस में तोला जाता है, क्विंटल में कि ग्राम में? ग्राम में तोला जाता है। इस देश में कितना वैभव, कितनी संपत्ति रही होगी, ये सोमनाथ के मंदिर का द्वार ही घोषित करता है। 200 किलो सोने का घंटा, भीतर कितना हीरे, माणिक्य, जवाहरात था उसकी कोई कल्पना नहीं। उसने इस सब को लूटा, लूट कर लेकर गया। लेकिन लूट कर जब अपने साथ लेकर गया तो न केवल वो लूट का सामान लेकर गया, बल्कि मूर्ति के टुकड़ों को अपने साथ ले गया और गढ़ गजनी की मुख्य मस्जिद की पैड़ियों में चिनवा दिया। आज भी चिनी हुई है, वहां पत्थर लगा हुआ है कि इन पैड़ियों का निर्माण सोमनाथ के मंदिर के देवता के टुकड़ों से हुआ है, ताकि मुसलमान याद रख सकें उन पर जाते और आते हुए कि पत्थर के देवी देवता नहीं होते हैं। ये घोषणा करने के लिए उसने उसे वहां चिपकाया। गया तो अपने साथ एक ऐसी वस्तु लेकर गया कि तुम संसार के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, तब भी इस कलंक को अपने माथे से मिटा नहीं सकते। जानते हो साथ क्या लेकर गया? जिन ऊंटों, खच्चरों, गधों पर बैठकर आया था, उन ऊंटों, खच्चरों, घोड़ों और गधों के पीछे इस देश की ललनाओं, इस देश की बेटियों को बांध कर लेकर गया। जैसे मवेशियों और पशुओं को घसीटा जाता है, वैसे इस देश की बेटियों को घसीटा गया। इसी देश की जमीन से घसीटते हुए वो लेकर गया गढ़ गजनी में, और गढ़ गजनी के बाजारों में इतिहास गवाह है, न केवल भारत का अपितु भारत के बाहर के जो इतिहासकार हैं वो भी लिखते हैं कि गढ़ गजनी के बाजारों में, अफगानिस्तान के बाजारों में तुम्हारी माओ बेटियों को 2-2 दिनार में बेचा गया। इतिहास कहता है दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, उनकी बोलियां लगाई गई, उन्हें बेचा गया। मैं कहता हूं अगर तुम फिर से सारे संसार का चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त कर लो, तब भी ये कलंक अपने माथे से नहीं मिटा सकते कि तुम्हारी मां बहन बेटियों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। तुम अगर सावधान नहीं हुए तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो फिर लौट कर आ सकता है। परिस्थितियां बहुत बुरी तरह घूम रही हैं। हम पिछले 75 साल में बहुत उन्नति किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमने पिछले 75 साल में बहुत उन्नति की है। मैं उस उन्नति को प्रणाम करता हूं, उस उन्नति की प्रशस्ति पढ़ता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन बंधुओं,
एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उत्तर जरूर देना। एक मकान है, मकान में 10 कमरे हैं। 10 कमरों में से 8 कमरों में दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐश्वर्य है, उसमें सबसे ज्यादा धन दौलत ऐश्वर्य सब भरा पड़ा इन 8 कमरों में। लेकिन 2 कमरों में नरसंहार मचा है, 2 कमरों में लाशें सड़ रही हैं, 2 कमरों में रक्तपात है। क्या इस मकान में कोई चैन से सो सकता है? अगर इस मकान में कोई चैन से सो सकता है केवल 8 कमरों का ऐश्वर्य देखकर, तो वो आदमी संवेदना शून्य है, उसमें संवेदना नहीं है। हमने उन्नति की है, मैं मानता हूं उन्नति की है, लेकिन हम इस समय एक ऐसी दीवार पर खड़े हैं जिसके एक तरफ उन्नति के महान शिखर हैं जहां हम पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पतन के ऐसे गड्ढे हैं जिन गड्ढों में पांव फिसला गिरे और निकलने का रास्ता नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से इस दीवार पर चलना होगा और बहुत सावधानी से अपना रास्ता तय करना होगा। मित्रों, बंधुओं, हमने गलती की, हमारे पूर्वजों ने गलती की, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पृथ्वीराज चौहान कोई सामान्य योद्धा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में वर्णित है कि वो अकेला सेनाओं पर भारी था। उसने बुरी तरह मारा इस गोरी को, इसकी सेना को ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया कि उसका सामर्थ्य नहीं था कि वो पृथ्वीराज चौहान के सामने युद्ध लड़ सके। जब पकड़ा गया युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान के सामने आते ही गोरी ने एक दुभाषी की मदद से कहा कि महाराज, मैं शरण आता हूं, मैं आपकी शरण आता हूं। और हम क्या हैं? शरण वत्सल। हमने तो छाती से लगा लिया शरणागत को, उसे अभय दे दिया, जा तुझे मुक्ति दी, जा तुझे अभय दिया। जो हमारी शरण आ जाता है उसे हम कुछ नहीं कहते। लेकिन हमने क्या किया ये हम समझे ही नहीं। वेद क्या कहता है? वेद कहता है, अभिदम एकम एको अस्मि निषाढ़ भिद्वा किमुत्रे करंती खलेन परशान प्रतिहन्मि भूरी किम्मा निंदन्तु शत्रवो निंद्रा। वेद क्या कहता है? वेद कहता है, जो समाज का दूषक है, स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखने वाला है, समाज में दूषण फैलाने वाला है, समाज की उन्नति में बाधक है, ऐसा व्यक्ति अगर तेरा शत्रु है तो क्या करना है? तो कहते खलेन परशान प्रतिहन्मि भूरी किम्मा निंदन्तु शत्रवो निंद्रा। क्या करना है? जैसे किसान पुआल के ऊपर बैलों को चलाकर उस पुआल को हजारों हजार टुकड़ों में बदल देता है, वैसे ही अपने शत्रु के खड़ग उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दे। वो जीवित वापस एक सिंगल पीस में वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया। बताओ, वेद की आज्ञा का पालन के उल्लंघन किया, और वेद की आज्ञा का उल्लंघन पाप कहलाता है। बंधुओं, पाप का परिणाम भोगना पड़ता है, दुख। पृथ्वीराज चौहान गुलाम हुए, उनकी संतान गुलाम हो गई, हम भी उन्हीं की संतानों में आज तक गुलाम होने के लिए विवश हो गए। गोरी जब गया तो अपने गुलाम को शासन दे गया। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरने लगा तो उसने अपने गुलाम को शासन दे दिया। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की एक लड़की थी, रजिया सुल्तान, 1 साल राज करके मर गई। उसका एक गुलाम था जिसका नाम बलबन था, उस पर शासन आ गया। वो मरा तो उसका एक गुलाम था रफीक, उस पर शासन आ गया। जानते हो तुम किसके गुलाम हो गए? गोरी के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम। आधी शताब्दी से ज्यादा समय तक इस देश पर गुलामों ने शासन किया। इस देश में गुलाम वंश की स्थापना हो गई। 70 साल तक इस देश पर गुलामों ने शासन किया। कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन न किया होता तो ऐसी गलती ना आती। पहली गलती महाराज पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरी गलती महाराज पृथ्वीराज चौहान की प्रजा की। दूसरे युद्ध में जब गोरी किसी गद्दार की सहायता से समझ गया कि चौहान को हराया नहीं जा सकता, तो उसने गद्दार को अपने साथ मिलाया। गद्दार ने कहा, एक ही तरीका है,
इसके सैनिक गौओं पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर तुझे जीतना है तो अपनी सेना के सामने गौएं खड़ी कर ले। गोरी ने हजारों गौओं की एक कतार बनाई और अपनी सेना के सामने खड़ी कर दी और उनकी आड़ से तीरों की वर्षा की। जिस समय ये गौएं सामने खड़ी देखी, कहते हैं पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के सामने आए और उन्होंने ललकार कर अपनी सेना को कहा कि तलवार उठाओ और गोरी की सेना के सामने खड़ी हुई इन गौओं को सामान्य पशु मानकर काट दो। अगर तुमने आज इन्हें सामान्य पशु मानकर नहीं काटा तो याद रखना, इस देश में सूरज की पहली किरण के साथ करोड़ों गौओं का वध हुआ करेगा। उन करोड़ों गौओं के वध के हत्यारे तुम साबित होगे अगर आज तुमने खड़ग नहीं उठाई। आज खड़ग मत रखना, सामने खड़ी हुई गौओं को पूजनीय पशु मत मानो। सामने खड़ी गौओं पर खड़ग उसी तरह चलाओ जैसे हिंसक पशु पर चलाते हैं। इनकी आड़ में खड़ा हुआ हिंसक पशु तुम्हारे राष्ट्र को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। सेना ने पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं मानी, उन्होंने खड़ग रख दिया और उनकी खड़ग उठी ही नहीं। बिना खड़ग उठाए ही गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया और इस देश में गुलामों का शासन स्थापित हुआ।